आकाश से देखने पर मध्य प्रदेश के खंडवा में बहने वाली नर्मदा नदी एकदम सटीक ओम का आकार बनाती है, लेकिन यह केवल पानी का एक बहाव नहीं है। इस द्वीप के ठीक नीचे एक ऐसी टेक्टोनिक और मैग्नेटिक एनोमली यानी चुंबकीय गड़बड़ी छिपी हुई है, जिसने 1670 में मुगल सेना और बाद में ब्रिटिश अधिकारियों को डराकर यहां से भगा दिया था। आज हम किसी चमत्कार की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक प्रीमियम वैज्ञानिक केस स्टडी करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे 1.4 करोड़ वर्ष पहले अंतरिक्ष से गिरा एक उल्कापिंड बिना सीमेंट के बने प्राचीन एकॉस्टिक चैम्बर और एक सील की गई रहस्यमय गुफा आपस में कैसे जुड़ते हैं। हम आगे यह भी देखेंगे कि कैसे रात के अंधेरे में वहां कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई भी मशीन रिकॉर्ड नहीं कर पाई है। अगर आपको लगता है कि प्राचीन पुराणों की कथाएं केवल कल्पना है, तो इस वीडियो के अंत तक आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। यह जानकारी आपको आज के समय में एक ऐसा मानसिक और बौद्धिक एज देगी जो बहुत कम लोगों के पास में होती है। चलिए इस पूरे रहस्य को एक काल्पनिक किरदार जियोफिजिसिस्ट डॉक्टर कबीर के दृष्टिकोण से समझते हैं। डॉक्टर कबीर सेंट्रल इंडिया के टेक्टोनिक प्लेट पर रिसर्च कर रहे थे। उन्हें ब्रिटिश काल की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे एक अदृश्य शक्ति के होने का उल्लेख था। कबीर एक अत्यंत लॉजिकल व्यक्ति थे। वह यह साबित करने निकल पड़े कि मानधाता द्वीप का यह ओम आकार केवल एक प्राकृतिक नदीय क्षरण मतलब रिवर इरोजन है। जब नर्मदा नदी इस पहाड़ में टकराती है तो वह दो हिस्सों में बट जाती है। उत्तरी उथली जलधारा, जिसे कावेरी कहा जाता है, और दक्षिण गहरी जलधारा, जो मुख्य नर्मदा है। इन दोनों के मिलने से जो डिजाइन बनता है वह ऊपर से बिल्कुल देवनागरी लिपि के ओम जैसा दिखाई देता है। कबीर को लगा था कि यह मात्र एक प्राकृतिक संयोग है, लेकिन तभी उनका सामना शिव पुराण की एक विशिष्ट कथा से होता है। कथा कहती है कि सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या के कारण विंध्य पर्वत ने यहां घोर तपस्या की थी और तब भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन अपनी असीमित ऊर्जा को संतुलित करने के लिए वह दो हिस्सों में बट गए, एक ओमकारेश्वर जो द्वीप पर है और दूसरा ममलेश्वर जो नदी के दूसरे तट पर मौजूद है। साधारण मनुष्य इसे एक धार्मिक कहानी मानकर छोड़ देता, लेकिन डॉक्टर कबीर जैसे वैज्ञानिक के लिए यह एक बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल डेटा था। यह कोई मिथक नहीं था, यह असल में नर्मदा रिफ्ट वैली के टेक्टोनिक विभाजन का सबसे सटीक प्राचीन रिकॉर्ड था। प्राचीन ऋषि ने भूवैज्ञानिक की इतनी बड़ी विवर्तनिक घटना को रूपक मतलब मेटाफर्स के जरिए अपनी कहानियों में हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया था। ठीक वैसे ही जैसे कि आज हम किसी जटिल कंप्यूटर कोड को एक आसान यूजर इंटरफेस के पीछे छुपा देते हैं। इस द्वीप पर 13वीं शताब्दी का सिद्धनाथ मंदिर भी मौजूद है। शिल्पकारों ने बिना किसी आधुनिक 3D सॉफ्टवेयर के यहाँ पत्थरों पर ऐसा आर्किटेक्ट इल्यूजन बनाया है जो एक ही मूर्ति पर एक अलग एंगल से हाथी दिखता है और दूसरे एंगल से भगवान शिव का वाहन नंदी दिखाई देता है। यह प्रमाणित करता है कि उस समय का जो स्थानिक ज्ञान वो आज के इंजीनियर से भी कहीं ज्यादा अधिक एडवांस था। कबीर की रिसर्च बिल्कुल सही दिशा में जा रही थी, लेकिन तभी उनके हाथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर बहुत तेजी से घूमने लगे। उस द्वीप पर और विशेष रूप से मंदिर के गर्भगृह के आसपास एक विचित्र ऊर्जा थी। कंपास की सुइयां पूरी तरह से भटक रही थी। प्रश्न यह था कि प्राचीन ऋषियों ने मंदिर बनाने के लिए ठीक उसी जगह को क्यों चुना? क्या यह कोई साधारण मंदिर है या फिर जमीन के नीचे से आ रहे किसी खास सिग्नल को रिसीव करने वाला एक विशाल एंटीना? और सबसे बड़ी बात, बिना सीमेंट के बने इस मंदिर के अंदर का एक खास तरह से ध्वनि को गूंजते हुए महसूस करना। कंपास की सुइयों का यूं भटकना डॉक्टर कबीर को किसी गहरे भूवैज्ञानिक खजाने की तरफ संकेत कर रहा था। डायरी के सुरागों का पीछा करते हुए वो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जमीन के नीचे कोई भारी मैग्नेटिक धातु होगी जो कंपास को डिस्टर्ब कर रही है। लेकिन गर्भगृह में कदम रखते ही उनके उपकरणों ने कुछ और ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। यह कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, बल्कि एक अजीब और बहुत ही स्थिर फ्रीक्वेंसी थी। मशीन का कांटा बार बार ठीक 108 हर्ट्ज पर आकर रुक जा रहा था। डॉक्टर कबीर सन्न रह गए कि सैकड़ों साल पहले कारीगरों ने बिना मशीन के यह कैसे कर लिया। आज के समय में हम कंक्रीट और सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। कंक्रीट आवाजों को सोख लेता है और टेक्टोनिक प्लेट खिसकने पर आसानी से टूट जाता है, लेकिन ओमकारेश्वर के इस प्राचीन मंदिर को बनाने के लिए हाई मैसनरी का इस्तेमाल हुआ था। इसमें बिना किसी सीमेंट या मोटार के बड़े बड़े पत्थरों को इंटरलॉक डिजाइन में फंसाया जाता है। यह तकनीक सिर्फ भूकंप की ऊर्जा को घर्षण मतलब फ्रिक्शन के जरिए खत्म नहीं करती, बल्कि इन पत्थरों की डेंसिटी मंदिर को एक परफेक्ट साउंड रिफ्लेक्टर बना देती है। मंदिर का गर्भगृह विज्ञान के हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंट सिद्धांत पर काम करता है। जब
जब संस्कृत के विशेष मंत्र इन मोटी मोटी बिना खिड़की वाली दीवारों से अंदर टकराती हैं और गूंजती हैं, तो यह डिजाइन बाहर के शोर को काट देता है और सिर्फ 108 हर्ट्ज की उस खास लो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने लग जाता है। आज के कुछ लोग कहते हैं कि केवल मंत्र बोलने या पत्थरों की दीवार से इंसान पर क्या ही असर पड़ेगा। यह सोचना तो वैसी ही बात हो जाएगी कि कोई कहे कि हवा में मौजूद अदृश्य तरंगे से स्मार्टफोन कैसे चल सकता है। फ्रीक्वेंसी का यह विज्ञान हमारे आज के गैजेट से बहुत ज्यादा पुराना और उन्नत था। आधुनिक न्यूरोसाइंस साबित कर चुका है कि 108 हर्ट्ज की यह ध्वनि एक ब्रेन वेव एंटेनमेंट ट्रिगर करती है। यह आपके दिमाग को स्ट्रेस देने वाली बीटा वेव से निकालकर सीधे शांत अल्फा और थीटा स्टेट में धकेल देती है। मतलब यह मंदिर सिर्फ ध्यान लगाने की जगह नहीं, बल्कि मानव चेतना को हैक करने वाली एक एडवांस बायोलॉजिकल मशीन है। मैं अभी इस प्राचीन मशीन रूपी मंदिर के सबसे बड़े रहस्य पर आता हूं, पर अगर आपको यह डीप साइंटिफिक लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने कभी किसी प्राचीन मंदिर में ऐसा वाइब्रेशन महसूस किया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक डॉक्टर कबीर समझ गए थे कि यह मंदिर असल में एक रिसीवर और एक एम्पलीफायर का काम कर रहा है, लेकिन जमीन के नीचे से आ रहा वो सिग्नल क्या था जिसे यह मंदिर कैच कर रहा था? जवाब इस मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि गर्भगृह के ठीक बीचों बीच में रखे उस खास पत्थर में छिपा हुआ था। वही पत्थर जिसे हम नर्मदेश्वर शिवलिंग या फिर बाणलिंग कहते हैं। विज्ञान के नजरिए से जब कबीर ने इस पत्थर की जांच की तो उसका वैज्ञानिक घमंड पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि इस पत्थर का इतिहास हमारी धरती का है ही नहीं। इसका सीधा कनेक्शन 1.4 करोड़ साल पहले हुई एक भयानक खगोलीय घटना से जुड़ जाता है। डॉक्टर कबीर ने जब नर्मदा के तल से निकाले गए बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग की टेस्टिंग की तो वह आश्चर्यचकित रह गया। इन पत्थरों में क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज के साथ बोसाल्ट और आयरन ऑक्साइड यानी लोहे का एक अत्यंत दुर्लभ मिश्रण था। नदी के साधारण पत्थर पानी के बहाव से गोल अवश्य हो जाते हैं, लेकिन उनका मिनरल कंपोजिशन कभी भी नहीं बदलता है। तो फिर इन पत्थरों में लोहा और लाल रंग और भूरे रंग के छल्ले कहां से आ जाते हैं? भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 1.4 करोड़ वर्ष पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड इस क्षेत्र में आकर टकराया था। उस भीषण टकराव से पैदा हुई प्रचंड गर्मी ने अंतरिक्ष से आए लोहे और धरती पर मौजूद क्वार्ट्ज को आपस में फ्यूज यानी पिघलाकर एक कर दिया। सदियों तक नर्मदा की तेज लहरों में बहते हुए आपस में रगड़ खाते हुए ये फ्यूज्ड पत्थर धीरे धीरे एकदम चिकने और अंडाकार आकार में बदल गए। यानी प्रत्येक बाणलिंग वास्तव में ब्रह्मांड और पृथ्वी के मिलन का एक ठोस भौतिक प्रमाण है। लेकिन विज्ञान केवल इनके बनने की कहानी पर नहीं रुक जाता है, क्योंकि ये पत्थर उच्च घनत्व वाले सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी क्वार्ट्ज से बने हुए हैं। इनमें असाधारण पीजो इलेक्ट्रिक गुण होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारी घड़ी का क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर गैस लाइटर जो दबाने पर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा करता है। जब मंदिर के 108 हर्ट्ज के एकॉस्टिक चेंबर में मंत्र उच्चारण की ध्वनि तरंगे इस बाणलिंग से टकराती हैं तो यह पत्थर एक सूक्ष्म इलेक्ट्रिक चार्ज और वाइब्रेशन पैदा करने लग जाता है। यह एक पैसिव ऑसिलेटर के तरह काम करने लगता है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में बदल देती है। यह सोचना सचमुच विचलित करता है कि जिसे हम आज आधुनिक विज्ञान कहते हैं, क्या वह वास्तव में नया है या फिर हम उस प्राचीन ज्ञान को समझने की वैज्ञानिक क्षमता खो चुके हैं जो ध्वनि और पदार्थ को आपस में जोड़ना जानता था। शायद आज का मनुष्य अपने बनाए गैजेट्स की चकाचौंध में इतना अंधा हो चुका है कि वह प्रकृति के इन विशाल ऊर्जा तंत्रों को केवल अंधविश्वास कह देता है, जबकि वास्तविक सत्य जो है वो इस आधुनिक घमंड से बहुत आगे खड़ा हुआ है। लेकिन इस ऊर्जा का स्रोत केवल यह पत्थर नहीं था। यह मंदिर जिस भूमि पर खड़ा है वह नर्मदा सोन अलाइनमेंट्स के ठीक ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद एक बहुत बड़ी गहरी दरार है। इस सक्रिय फॉल्ट लाइन के कारण यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट में लगातार खिंचाव पैदा होता रहता है, जिससे भारी मात्रा में टेक्टोमैग्नेटिक तरंगें उत्सर्जित होती रहती हैं। डॉक्टर कबीर ने जब इन दोनों डॉट्स को जोड़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक तरफ पृथ्वी की गहरी दरार से निकलने वाली प्राकृतिक टेक्टोनिक ऊर्जा और दूसरी तरफ अंतरिक्ष से आया पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज। यह पूरा का पूरा सेटअप किसी मंदिर की तरह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्तिशाली कॉस्मिक बैटरी की प्रकार से डिजाइन से काम कर रहा था। लेकिन इस कॉस्मिक बैटरी को
किसने और क्यों बनाया था, और क्या हुआ जब इतिहास के क्रूर हमलावरों ने इस ऊर्जा चक्र को नष्ट करने का प्रयास करा। ब्रिटिश अधिकारी की उस डायरी में डॉक्टर कबीर को 1670 के दशक का एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिला, जब औरंगजेब की सेना ने इस स्वयंभू शिवलिंग को नष्ट करने के लिए नर्मदा पार करने का प्रयास किया तो एकाएक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप ले लिया। आसमान से प्रचंड बिजली कड़की, सीढ़ियां कांप उठी और उसी रात मुगल शिविर के कई सैनिक एक विचित्र बुखार की चपेट में आकर तड़पने लगे। सेनापति ने सपने में एक भयानक चेतावनी देखी और अगली ही सुबह उसने इस हमले को रद्द कर दिया। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं था। नर्मदा रिफ्ट वैली के अत्यंत संवेदनशील चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कंपन होता है तो पीजो इलेक्ट्रिक चट्टानें भारी मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करती हैं। इसे भूविज्ञान में अर्थक्वेक लाइटनिंग कहा जाता है। इसके अलावा अत्यधिक उच्च चुंबकीय तरंगे मानव के तांत्रिक तंत्र को प्रभावित कर तीव्र ज्वार मतलब बुखार और मतिभ्रम मतलब हेलोसिनेशन पैदा कर सकती हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा बौद्धिक विवाद खड़ा हो जाता है। मुख्य धारा का आधुनिक इतिहास हमें सिखाता है कि प्राचीन काल में मनुष्य आदिम और पिछड़े हुआ करते थे, जिन्हें पृथ्वी के भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन यदि ऐसा था तो उन्होंने भारत के सबसे सक्रिय फॉल्ट लाइन में इतने सटीक डिवाइडिंग पॉइंट पर ही इन मंदिरों का निर्माण कैसे किया? क्या यह वास्तव में मात्र एक संयोग मतलब इत्तेफाक था, या फिर हमसे हमारे प्राचीन वैज्ञानिक विरासत का एक बहुत बड़ा सच अभी तक छुपाया गया है? इसका एक और प्रमाण माधानता पहाड़ियों की चोटी पर स्थित 11वीं शताब्दी का गौरी सोमनाथ मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ विशाल शिवलिंग पहले पूरी तरह से पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज क्रिस्टल था, जिसमें अत्यधिक रिफ्लेक्शन के कारण प्रकाश की किरणें ऐसी होलोग्राफिक छवियां बनाती थी जिसे लोग अपना भूत और भविष्य कहते थे। जब औरंगजेब ने इस अलौकिक पत्थर की वैज्ञानिक शक्ति को नष्ट करने के लिए इसे आग में झोंक दिया तो थर्मल शॉक के कारण यह क्रिस्टल में आंतरिक ढांचा टूट गया और जलकर कोयले जैसा काला पड़ गया। डॉक्टर कबीर ने जब इन सभी कड़ियों को जोड़ा तो उनके सामने एक अद्भुत सत्य प्रकट हुआ। मंदिर का लेआउट वास्तु पुरुष मंडल के ग्रिड डिजाइन पर आधारित है। यह ग्रिड एक ज्यामितीय लेंस के प्रकार की तरह काम करता है जो धरती के नीचे बहने वाली प्राकृतिक विद्युत ऊर्जाओं को, तरंगों को, जिन्हें टेल्यूरिक करंट्स कहा जाता है, उन्हें खींचकर ठीक गर्भगृह के केंद्र में स्थित बाण लिंग पर केंद्रित कर देता है। यानी ब्रह्मांडीय आकार का द्वीप, पृथ्वी की दरार से निकलती ऊर्जा, 108 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे और अंतरिक्ष का पीजो इलेक्ट्रिक पत्थर, ये सब मिलकर एक परिपूर्ण वैज्ञानिक चक्र का निर्माण करते हैं। कबीर ने इस प्राचीन विज्ञान को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस कॉस्मिक मशीन के केंद्र में एक ऐसी सीलबंद सुरंग है जहां जाने की हिम्मत किसी भी आधुनिक वैज्ञानिक ने कभी नहीं करी है। क्या छुपा हुआ है यहाँ पर? आखिरकार उस दरवाजे का राज क्या है? डॉक्टर कबीर को अब अपनी खोज के अंतिम चरण में एक ऐसा द्वार के बारे में पता चला जिसे शताब्दियों पहले लोहे और सीमेंट से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार में इस बंद द्वार के पीछे त्रेता युग का वह मूल शिवलिंग है जिस पर राजा माधानता ने तपस्या की थी। कुछ सिद्ध संतों का मानना है कि वहां एक अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्म यंत्र स्थापित है जिसकी ऊर्जा क्षेत्र इतनी तीव्र है कि कोई सामान्य मनुष्य इसके सीधे संपर्क में आते ही अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। इसके ठीक नीचे एक गुप्त गुफा भी है जो अमरकंटक तक जाती है। ब्रिटिश काल में जब कैप्टन डगलस ने इस सुरंग के अंदर जाने का प्रयास किया तो मात्र 1 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो थर-थर कांपते हुए बाहर भाग आए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि यह स्थान हमारी समझ से परे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित है। इसके तुरंत बाद उस सुरंग को लोहे की मोटी मोटी सलाखों से हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। लेकिन ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा और सजीव रहस्य प्रतिदिन सूर्य ढलने के बाद आरंभ हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार में महादेव पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए केवल
केवल ओमकारेश्वर लौटते हैं। इसलिए शयन आरती के बाद गर्भगृह में भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक बिछोना लगाया जाता है और चौसर के पासे बिछाए जाते हैं। इसके बाद कक्ष को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। लेकिन अगली सुबह जब कपाट खोलते हैं तो गर्भगृह का दृश्य चकित कर देने वाला होता है। श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कपड़े पर सिलवटें स्पष्ट दिखाई देती हैं और चौपर के पासे इस प्रकार बिखरे होते हैं कि मानो रात्रि में किसी ने वहां पर चौपर का खेल खेला हो। यह रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता है। साल 2008 में भीषण बाढ़ में जब पूरा ओमकारेश्वर पानी में डूब चुका था, तब भी मुख्य गर्भगृह के अंदर पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर पाई थी। इसके विपरीत वर्ष 1984 में भयंकर सूखे में जब पूरी धरती फटी हुई थी, तब मंदिर की सूखी दीवारों से निरंतर पानी की बूंदें टपकती हुई देखी गई थी। यही कारण है कि प्राचीन काल में तंत्र साधना के शिखर पर पहुंचे तांत्रिक वीर काली चट्टान से नीचे उफनती नर्मदा पर छलांग लगा देते थे, जिसे वो भैरव कूद कहते हैं। वे जानते थे कि यह अत्यधिक संवेदनशील मैग्नेटिक पॉइंट चेतना के स्थानांतरण के लिए एक सीधा पोर्टल है। इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आज भी लोग नंगे पैर 16 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जिससे शरीर का नेगेटिव चार्ज ग्राउंड हो जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पाया जाने वाला रुद्राक्ष का वृक्ष भी इस ऊर्जा के प्रभाव से एक ऐसे फल देता है जो कि प्राकृतिक रूप से शिवलिंग के आकार के दिखाई देते हैं। विज्ञान ने हमें ओम के आकार की ज्योग्राफी समझा दी। उसने बाण लिंगों का पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव और 108 हर्ट्ज की ध्वनि का गणित भी समझा दिया। लेकिन एक सील बंद कक्ष में पासों का हिलना, सूखे में दीवारों का पानी का टपकना और उस बंद दरवाजे के पीछे की ऊर्जा, ये वो अनसुलझे चर हैं जहां आधुनिक विज्ञान भी आज भी मौन खड़ा है। यह प्रमाणित करता है कि हमने इस ब्रह्मांडीय मशीन के हार्डवेयर को तो समझ लिया है, लेकिन इसका ऑपरेटर कोई ऐसी परम चेतना है जो मानवीय बुद्धि से परे है। महादेव केवल सुदूर कैलाश पर बैठे नहीं है, वह ओमकारेश्वर के इस बहते जल में है, इन जागृत पत्थरों में है। और यदि आप शांत होकर सुने तो वह आपकी अपनी सांसों में भी, स्पंदन में भी धड़क रहे। चेतना और भौतिक संसार के इस गहरे संबंध को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हमारा विश्लेषण अवश्य देखें, जहां पर हमने पश्चिमी दर्शन और सनातन धर्म की आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करा है कि आखिर ये दोनों क्या अलग अलग बात कहते हैं आत्मा को लेकर। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर वो वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह के रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले और किसी रोचक विषय के वीडियो में।